अवैध और अवैध कॉलोनियां के अंदर सैकड़ों सैकड़ों बच्चे इसका शिकार हैं। भाजपा की सरकार को बने, सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री रोज नए बयान देता है। बीजेपी की जब सरकार बनी थी 2014 में, तब मनोहर लाल खट्टर जी ने यह कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश में 18 या 20 किलोमीटर के ऊपर लड़कियों का कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दावा यह भी किया था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज 12 साल हो गए, जितनी बातें कही गई थी उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। मैं जींद के मेडिकल कॉलेज का जिक्र करता हूं आपके आगे। कॉलेज बना दिया, लेकिन अब तक एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं है। उस मेडिकल कॉलेज से फायदा होने की बजाय लोगों का नुकसान हो गया। जो डॉक्टर थे सराउंडिंग एरिया के अंदर, हॉस्पिटल में, पीएचसी में, सीएचसी में या सिविल हॉस्पिटल में, उन सब की ड्यूटियां वहां लगा दी। अब लोगों को सिविल हॉस्पिटल की बजाय वहां जाना पड़ता है, लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है, और वहां जाने के बाद भी कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नशे के खिलाफ मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि हम बड़ी मुहिम चलाएंगे, इसको खत्म करेंगे, और ये भी कहा था कि भ्रष्टाचार पे रोक लगा देंगे। आज ऐसी हालत है, कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ जिसमें भ्रष्टाचार की बू न आती हो। हर व्यक्ति आज इस सरकार से दुखी है, परेशान है। हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री हर जिले में जाता है, सुबह सवेरे कभी साइकिलों को लेकर के, कभी सड़कों के ऊपर दौड़ लगाता है, मैराथन करवाता है, और कहता है नशे के खिलाफ अभियान चला रखा। जबकि नशे की हालत यह है कि कोई गांव नहीं बचा हुआ आज। हर गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों बच्चे इसका शिकार हैं। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जहां नशा बढ़ गया वहां अपराध उससे भी ज्यादा बढ़ गया। हमारे सिरसा जिला के अंदर बड़ा शांत माहौल था, लेकिन आज यहां भी अनेकों लोगों को थ्रेट है। उन लोगों को पकड़ने की बजाय सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज मेरे ख्याल हजारों लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा दे रखी है। आपने सुरक्षा देने की बजाय उन अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? जब किसी से पूछा जाता है कि इन अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, तो कहते हैं विदेशों में बैठे, उनके और परिवार के सदस्य यहां नहीं रहते। अगर गांव में दो लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई अपराध करने वाला भाग जाता है, तो उसके पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को लेकर के थाने में बैठा लिया जाता है। और ये जो शरेआम थ्रेट करते हैं, पैसा मांगते हैं, फिरौतियां मांगते हैं, अपहरण करते हैं, जो गैंगवार करके मार देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं। इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। हमने फैसला लिया है कि हम चौधरी देवीलाल जी की अब की बार सम्मान दिवस के ऊपर, जहां 27 तारीख को एक बड़ा समारोह करेंगे, वहां इस बात का ऐलान भी करेंगे कि हम इसको लेकर के की बड़ी मुहिम प्रदेश में चलाएंगे कि या तो सरकार इन पर सख्ती करे, नहीं करे तो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, किसान परेशान है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, आड़तीये पे कर्जा लेने जाओ तो अंगूठा लगाना पड़ता है।
आप बैंक से कर्जा लेते हो तो अंगूठे लगाए जाते हैं, गिरवी रखी जाती है जमीन या कोई और प्रॉपर्टी दी जाती है। अगर किसी साहूकार से ही पैसा लेते हो तो भी अंगूठा लगता है। अब की बार किसान को अपनी फसल बेचने के लिए भी अंगूठा लगना पड़ा, जबकि सरकार की जिम्मेवारी यह है कि किसान की फसल खराब हो जाए तो मुआवजा दे। अगर कोई बारिश की वजह से हो जाए, सूखे की वजह से हो जाए, कोई और आपदा की वजह से हो जाए तो उसकी भरपाई करो। सरकार का काम तो यह है कि किसान को ज़्यादा सुविधा मंडी में मिले, उसकी फसल को मंडी में जाने से कोई रोके ना, वो अपने आड़तिये तक ले जाए, तुरंत सरकार उसकी खरीद करे, तुरंत उसकी भुगतान करे, ताकि किसान अपना आगे काम चला सके। अब की बार अब तक भी किसानों ने फसल तो बेच दी, इसलिए पेमेंट उनके खाते में नहीं आई कि अंगूठों का मिलान नहीं हो रहा। अंगूठे तो घस गए बेचारों के, खेती करते करते, हल जोतते जोतते। लकीरें तो बढ़ती और मिटती रहती हैं। और फिर ऐसे लोगों को अंगूठे लगाने पड़े जो सरकारी संस्थान नहीं है, प्राइवेट एजेंसियों को ठेके पे दे दिया। किसी 10वीं पास को 12वीं पास को पकड़ा दिया, कहले तुम अंगूठा लगवा लेना। 10-10 हज़ार में कर्मचारी रख लिए, 1-1 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए। आज भी किसान उस भुगतान को लेकर के परेशान है, दुखी है। सरकार को तुरंत उनका भुगतान करना चाहिए और इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। आज तो आपको केवल इसलिए निमंत्रण दिया कि 27 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस में आप सब भी आमंत्रित है, आप सब ने भी आना है। विशेष रूप से सरसा जिला के तो हर पत्रकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि चौधरी देवीलाल का आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, आज हमारा भी आपके साथ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, एक पारिवारिक और सामाजिक रिश्ता है। तो आपको निमंत्रण है, आप आना। अभय जी, सावन को महीनों अच्छी शुरुआत हुई है, आज नई नियुक्तियां दी गई है, युवावन है, तो बड़े बाबा को क्या आशीर्वाद रहा वो आगे ये मान के चलो, हम नास्तिक लोग हैं, परमात्मा पे विश्वास करते हैं। हम उम्मीद करेंगे किसान की अच्छी फसल हो, व्यापारी का व्यापार बढ़े, पिछले साल की तरह जिस तरह से परेशान हुए उस परेशानी खत्म हो और लोगों का हमारी पार्टी के प्रति विश्वास बढ़े। विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि हमने लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी है। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही थी, अगर आज बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बदौलत मिल रही है। आज अगर किसान की फसल मंडी में बिकी तो सिर्फ हमने एक मुहिम छेड़ी थी और सरकार को चेताया था, इसलिए सरकार को मजबूर होकर के फसल लेनी पड़ी। अब सरकार की नीयत में खोट है, किसान की अगली फसल मुझे लगता नहीं कि मंडियों में बिकेगी। ये नए सेलों के लाइसेंस देने जा रहे हैं, तो फिर तो अंबानी और अडानी के सेलों बन जाएंगे और वो अपनी मर्जी से फसल खरीदेगा। चोपटा स्वास्थ्य केंद्र है, जिस स्वास्थ्य केंद्र उसमें 2 साल बाद 4 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। जमाल और माधव सिंघाना खाली हो गई, तो वहाँ वाले उधर ट्रांसफर कर दिए। वो भी लोगों ने, पत्रकारों ने मुहिम चलाई है, तब जाकर के 4 डॉक्टर आए। आप एक चीज देखो, केवल डॉक्टरों की कमी नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं है। 1,80,000 स्कूल जो है देश के बंद हो गए टीचर्स की कमी की वजह से। हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 से ज़्यादा टीचर्स की कमी है। यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी है, लेक्चरर की कमी है, जो +2 के स्कूल हैं उनमें। इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, मजबूरी है, बच्चे को कहीं तो एजुकेशन दिलानी होगी। कितना बड़ा बर्डन है उनके ऊपर, कितनी ज़्यादा फीस भर के अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, और ये उस बच्चे को आगे बढ़ाने की बजाय नशे की तरफ झोंक रहे हैं। हॉस्पिटल की बात आपने करी है, मैंने आपको उदाहरण दिया, मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं है, उसमें नियुक्तियाँ नहीं हुई किसी की। रोज़ अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं, हेल्थ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है, हमने ये कर दिया,
रोज चीफ मिनिस्टर की आ जाती है, हमने ये काम करने जा रहे हैं। करोगे कब? जब सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा तब। ये तो केवल सरकार जो है लूट के खाने में लगी हुई है। इस सरकार में पिछले 2 साल में केवल वैध और अवैध कॉलोनियां कटी है, जबकि कॉलोनी कटने की बजाय चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे हम सेक्टर काटते थे बुड्ढा से, और उस सेक्टर का फायदा क्या था कि आम जो नागरिक था, जो खरीदने वाला होता था प्लॉट, उसको सस्ते में मिलता था। आज कॉलोनियां कटती है, उन कॉलोनियों में जो बिल्डर है, जो उसका मालिक है, काटने वाला है, वो अपनी मर्जी के रेट लगाता है। उसके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। रेट खोल देगा, 20,000 रुपया गज दूंगा। लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, कहीं तो जाके खरीदेगा। फिर ये चीज जो है, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये आम आदमी की समस्या है। मुझे कोई बिल्डरों से तकलीफ नहीं है, बिल्डर अपना काम करे, लेकिन उन पर यह अंकुश जरूर हो कि बिल्डर अपनी मनमर्जी के रेट नहीं तय कर सकता। आपको सुन के हैरानी होगी, डीएलएफ का जो एक फ्लैट जो है 200-200 करोड़ रुपए में बिकता है, जो मुश्किल से 7-8 हज़ार फुट जगह होती है, उसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। इस चीज के इतने पैसे। पिछली रैली के अंदर वित्त मंत्री की वापसी हुई थी, एक बड़ा पेड़ था वापिस आया। इस बार भी कोई देखने को मिलेगा, कोई बड़ा नेता है वो वापस करे? आपको निमंत्रण दे दिया, आप आओ तो सही। जब देश और प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हुआ है, तो तब जो देवलाल के नेतृत्व वाले दल ने आगे कभी तीसरे मोर्चे की बात की या अलग से संगठन खड़ा करके और इस तरह से देश को और प्रदेश को बाहर निकाला है। अब जो देवलाल की जयंती पे कोई तीसरे मोर्चे का संगठन हो सकता है? ऐसा है, हमने शुरुआत करी थी फतेहाबाद से, और उसमें सारे सहमत थे हमारी बात से, लेकिन 2-3 लीडर ऐसे थे जो कांग्रेस को उसमें शामिल करना चाहते थे। आज उनको भी ये बात समझ में आ गई, कांग्रेस की वजह से ही भाजपा सत्ता से बाहर नहीं हुई। अगर कांग्रेस उस वक्त सब दलों के साथ राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए सबको साथ लेकर के चलती, तो बीजेपी की सरकार अब की बार नहीं बनती। हालात कल को किस तरह के बने, बदलाव जरूर आएगा, ये मान के चलो। आपने देखा नहीं, जंतर मंतर से बदलाव की शुरुआत है। आज इस तरह के एजिटेशन, अपने हकों के लिए लोग जगह जगह पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार को मजबूर होना पड़ता है, गलत फैसले वापस लेने पड़ते हैं। जंतर मंतर पे आप आने वाले समय में देखना आप बहुत बड़े चेंजेस हैं। कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है पूरे प्रदेश में। पहले सफाई कर्मचारी थे, अब आज से बिजली कर्मचारियों ने भी हड़ताल की कॉल दी है। आप ये मान के चलो, जंतर मंतर ने सबको अपने हकों के लिए लड़ने का रास्ता दिखा दिया। लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। उनको भारतीय जनता अब वो समय नहीं है कि आप डंडे के बलबूते पे और या कोई आसमान जैसा कानून दिखा करके, डरा करके अपनी मर्जी से उस आंदोलन को दबा दो, कुचल दो। वो खेल खत्म हो गया। जो यूथ वहाँ पे बैठा है, उनको कभी आतंकवादी की संज्ञा दी जा रही है, कभी कुछ किया जा रहा है भाजपा के नेताओं द्वारा। तो लंबे हो गए कि नहीं हो गए हम यूथ के आगे? यूथ और जूथ दो में बहुत जोर होता है। चौटाला साहब, आपके युवा इनेलो के पुराने इंचार्ज रहे हैं धर्मेंद्र हुड्डा, और आजकल मुहिम चला रहे हैं इंटरनेट से वल्गर कंटेंट हटाने को लेकर के। उनको अच्छी मुहिम है उसकी। खाप पंचायतें भी साथ आई हैं। अच्छी मुहिम है, अच्छा काम कर रहे हैं। कईयों को तकलीफ है, होती रही, क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? कोई अच्छा काम करेगा, उससे तकलीफ भी बहुतों को हो जाती है। दो रैली अब आपको घेवर खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, ठीक है? थैंक यू।